ये कैसे भूल गए कि आज ऐसी ऐसी जो है नुपुर शर्मा जैसे अवाम जो है उठ कर किसी भी कौम के ऊपर जो है ऐसे टिक्का टिप्पणी कर रही है। और जी देखिए, बीजेपी की ये सियासत हमेशा से रही है कि वो मुल्क के लोगों को बांट कर, मुल्क के लोगों के दरमियान नफरत की फ़िज़ा पैदा कर कर अपने से सियासी रोटी सेकना चाहती है। कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, कभी इस तरह की सियासत को इस मुल्क के लोगों ने जो है वो जगह नहीं दी है। तो नुपुर शर्मा ये बयान देकर अभी उनका टीआरपी बढ़ाने के लिए कोशिश किया और बीजेपी ने उनको थोड़ा दिन के लिए सस्पेंड किया और उनको अभी पुलिस प्रोटोकॉल दे दिया। ये तो एक तरीका है बीजेपी का। আমরা তো সরকারের কাছে দাবি জানাবো যে এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্টকারী যে সমস্ত বক্তব্য শুধু এই নুপুর শর্মার নবীনের নয়, যারা করবে তাদের উপরে মানে কানুনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক। हो जो नेहरू और गांधी जी के और नेताजी सुभाष जी के अहकाम के ऊपर में चले, के डायरेक्शन के ऊपर में चले, ये मुल्क उन्हीं से चल सकता है, ये फ्रिंज एलिमेंट से नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है नुपुर शर्मा बीजेपी के अध्यक्ष ने जो कहा था, आज उसी का लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है तमाम धर्मगुरु वगैरह कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि इन लोगों ने आज ये जगह में क्या कहा है। अभी अंदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ लेके चलते हैं और इन लोगों का क्या डिमांड है ये सुनते हैं। ये तो वाकई जो इन्होंने नुपुर शर्मा ने जो किया है और जिसके ऊपर में सेंट्रल जो लीडरशिप है ये खामोश बैठी है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ हम लोग हिंदुस्तान में तो जो हिंदू मुसलमान सब हैं जो एक ज़माने से गंगा जमनी तहज़ीब के रखवाले हैं, तो ये तो हम बुरा फील कर रहे हैं, दूसरे ममालिक भी इनको बहुत बुरा भला कह रहा। ये मामला नॉन मुस्लिम और मुस्लिम का नहीं है। ये अगर वो गल्फ कंट्री से अगर लोगों को वापस किया जा रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नुकसानदायक चीज़ है जिसको कि हम लोगों को रोकने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग तो उसी समय रोकेंगे ना कि जब हम लोग सबको आपस में मिलेंगे। अगर वो पोलराइज करके सबों को अलग अलग कर देंगे तो कौन रहेगा। हम एक बात ये कह रहे हैं कि मुग़लों के बारे में कहते हैं कि वो बाहर के लोग हैं, ये खुद कहाँ के हैं, ये आर्याई फौज है और इन्होंने मुग़ल ने बहुत कुछ दिया, अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ दिया हिंदुस्तान में, है ना, दूसरे ममालिक ने बहुत कुछ दिया जो यहाँ पे क्रूसेडर जो आ करके ये किए। लेकिन इन्होंने क्या दिया सिवाय इसके कि लोगों को बांटा, लोगों को ये किया और आपस में लड़ाई और झगड़ा और आपस में लोगों को ये किया। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये आर्याई कौम है और ये किसी तरह से भी वो ये मसालेहत को वो अच्छा नहीं समझते। जिस तरह से यहूदी कौम जो है वो अपने आप को द चूज़न पीपल कहते हैं, वो कहते हैं कि वी आर द चूज़न पीपल, हमें कौन हरा सकता है। तो ये चीज़ ये इनके दिमाग में जो लगा हुआ है ये बहुत ही गलत है और इसके ऊपर में इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप लोगों की मदद नहीं होगी तो ये मुल्क जो है तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये तो बहुत ही ख़राब है और ये हम आपको बतलाएं कि ये इस्लामिक कंट्री होने की वजह से इनके पेट में दर्द नहीं हो रहा है, बल्कि इनका प्रोडक्ट जो है वो उन कंट्रीज़ में बाइकॉट होने का डर है, वहाँ के लोगों को बाहर भेजने का डर है। ये डर उनको सता रहा है। तो ये कोई इंसानियत नहीं है, ये तो एक फिकल माइंडेड के लोगों का एक काम है। ये पूरी की पूरी हुकूमत जो बीजेपी की है, हम तो ये समझते हैं कि ये खुद फ्रिंज एलिमेंट्स है। ये दूसरे को क्या फ्रिंज एलिमेंट्स कहेंगे। जी ये प्रोग्राम ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा तुहमत लगाया ताकि 2024 में उसको फायदा हासिल। जी हाँ, जी हाँ, देखा जा रहा है 1989 से लेकर अभी तक यही होता चला आ रहा है। जी, तो इसके बाद आप लोगों को क्या स्टेप होगा ताकि इसी को रुकावट हो। देखिए हम लोग सिविल सोसाइटी के आदमी हैं, हम लड़ाई झगड़ा और सड़क के ऊपर में उतरने वाले लोग नहीं हैं। क्या ईटा का जवाब हम पत्थर से दें, ये काम हमारा नहीं है। लेकिन ये कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, ये पूरी दुनिया में एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर में इतना राइट्स माइनॉरिटीज़ को दिया गया है।
ये हम उस कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे करके इनसे लड़ेंगे, इनसे कानूनी और अदालती इनसे लड़ाई लड़ी जाएगी। और उसके ऊपर में ये पूरी दुनिया देख रही है। ये मत कहिए कि इस्लामी मुस्लिम कंट्री, अरे मुस्लिम कंट्री तो आज देख रही है तो पूरी दुनिया इनके ऊपर में थू कर रही है। सिर्फ वही नहीं है, 2024 तो फिर भी देर है अभी, और जो दूसरे स्टेट में इलेक्शन है ये चाह रहे हैं कि जैसे कर्नाटका में भी इसी तरह का मामला हो, और इसी के लिए वहाँ पे कभी हिजाब का मामला, कभी और दूसरे मामला को ला करके वो मामला को और संगीन बना रहे हैं। तो ये किसी तरह से भी जायज़ नहीं है। ये हुकूमत उन्हीं लोगों से चल सकती है जो सेक्युलर माइंडेड हों, जो नेहरू और गांधी जी के और नेताजी सुभाष जी के अहकाम के ऊपर में चले, के डायरेक्शन के ऊपर में चले। ये मुल्क उन्हीं से चल सकता है, ये फ्रिंज एलिमेंट से नहीं चलेगा। Like, share and subscribe to JKV Kolkata News. Thank you.